इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, आप लोग भी इस क्वेश्चन वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए और आप लोग का कितना प्रिपरेशन है वो भी एनालिसिस करके आप स्कोर बता सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया इज द नेम गिवन टू। सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा है? इसका आंसर होगा टाइप 2 एंटेरियर प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस यही है। टाइप 1 जो है वो लो लाइंग होता है। अच्छा, टाइप 2 पोस्टेरियर जो होता है वो थोड़ा सा कम डेंजरस सीनरी होता है उसका। ठीक है, द हाईएस्ट एपी डायमीटर फॉर फीटल स्केल एंटेरियर पोस्टेरियर। एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर कौन सा फीटल स्केल है सबसे हाईएस्ट? दैट इज मेंटो वर्टिकल। ठीक है, जो कि 13.5 सेंटीमीटर का है। ये सबसे लॉन्गेस्ट एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज अपोज टू द फॉल्स लेबर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ऑप्शंस पढ़िए और इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सर्वाइकल डायलेटेशन इज प्रोग्रेसिव। ट्रू लेबर के और भी सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें पता होने चाहिए, लाइक progressive cervical dilatation and effacement, regular uterine contraction, contraction becomes stronger and closer together, pain is not revealed by walking or rest. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जैसे दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप्स व्हेन द क्लाइंट वॉक्ड अराउंड, तो ये तो ट्रू का है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेस ओनली इन लाइंग डाउन पोजिशन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर, ये भी नहीं होगा। In following, which is the common treatment of luteal phase defect? इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। ठीक है, luteal phase defect occurs due to inadequate progesterone production from the corpus luteum, resulting in insufficient endometrial preparation for implementation. इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल प्रोजेस्टेरोन देते हैं। Folic acid supplementation reduces the risk of न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा था, ये सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन फॉर द गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? तो गोल्डन कलर होता है पोस्ट मैच्योरिटी का। ठीक है, और ये सबको गोल्डन कलर होता है पोस्ट मैच्योरिटी का, और ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसके साथ होता है डीप येलो फ्लूइड होता है। अच्छा, फीटल डिस्ट्रेस में ग्रीन कलर का लिकर होता है, मिकोनियम स्टेंड। और लास्ट यूटेराइन डिफेक्ट डेथ अगर हो तो उसमें होता है रेडिश ब्राउन कलर का। अच्छा, बेसल बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इफेक्ट? तो ये होगा प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट। ठीक है, इसके लिए बॉडी का ऑलमोस्ट टेम्परेचर 0.3 0.45 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है। एस्ट्रोजन जो है वो बॉडी का टेम्परेचर कम करता है। ठीक है, LH का काम है ओव्यूलेशन को ट्रिगर करना। ठीक है, और FSH का काम है हमारे फॉलिक्यूलर का डेवलपमेंट कराना। ट्रिपल टेस्ट इंक्लूड विच ऑफ द 3 टेस्ट? ट्रिपल टेस्ट में कौन सा 3 टेस्ट रहता है? ट्रिपल मार्कर टेस्ट को बोलते हैं। ये 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है, इनिविन ए जो है वो ट्रिपल टेस्ट में नहीं रहता है। मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन रहता है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल रहता है, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रहता है, HCG रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन अ सेकेंड डे ऑफ पोस्टपार्टम नर्स एलिसिट ह्यूमन साइन, अ पॉजिटिव फाइंडिंग इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करेगा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, midwife should measure the brachial blood pressure of pregnant women in each visit in the same position because the lowest blood pressure is found in left recumbent position. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट रिकम्बेंट पोजीशन में क्या होता है, वेनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट भी इम्प्रूव रहता है, इसलिए ऑफन इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर का रीडिंग जो होता है वो कम होता है। करिकुलम मीन्स
करिकुलम का मतलब है ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट विल गेट इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सब करिकुलम में सब इंक्लूड रहता है, टीचिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, लैब वर्क, स्पोर्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ करिकुलम के अंडर आता है, ठीक है। ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड, जो ओवरऑल प्लानिंग होता है उसको बोलते हैं मास्टर रोटेशन प्लान, ठीक है, जिसमें क्लिनिकल रोटेशन और ये क्लासरूम का एजुकेशनल रोटेशन सब कुछ पूरे साल का दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, टैपलो थ्योरी तो आपको पता ही होगा। टैपलो थ्योरी में थर्ड स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कौन सा है? तो ये हमें पता है कि 4 स्टेज होते हैं, ओरिएंटेशन फेज, आइडेंटिफिकेशन फेज, एक्सप्लॉयटेशन फेज एंड रिजोल्यूशन या टर्मिनेशन फेज। तो थर्ड कौन सा है? एक्सप्लॉयटेशन फेज। टेस्ट शो हाउ वेल अ स्टूडेंट परफॉर्म इन रिलेशन टू अदर स्टूडेंट इज नोन एज नॉर्म्ड रेफर्ड, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको नॉर्म रेफर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली नॉर्म रेफर्ड में हम लोग स्टूडेंट के परफॉर्मेंस एक दूसरे स्टूडेंट से करते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया रेफर जो होता है इसमें हम लोग प्री डिटरमाइंड कुछ स्टैंडर्ड्स रहता है, उसके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस स्टूडेंट का देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म सक्शनिंग? स्टूडेंट सक्शनिंग कर रहा है, उसके इस प्रोसीजर को हम लोग कैसे बेस्ट एसेस कर सकते हैं? तो बाय यूजिंग द चेकलिस्ट, ठीक है। बेसिकली क्लिनिकल प्रोसीजर के लिए चेकलिस्ट जो है वो असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। इफ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हाट विच इज एक्चुअली ट्रू, इट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टाइप 1 एरर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। रिजेक्टिंग किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना टाइप 1 एरर होता है, और किसी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना टाइप 2 एरर होता है, ठीक है। अच्छा, अ रिसर्चर नीड्स टू लिव एंड वर्क इन अ ट्राइबल पॉपुलेशन इन एन आइसोलेटेड विलेज टू नो देयर एक्सपीरियंस एंड लाइफस्टाइल, विच टाइप ऑफ रिसर्च इट इज एथनोग्राफिक, ठीक है। एथनोग्राफिक में हम लोग किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में रह के प्रोलॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है एथनोग्राफी। फेनोमेनोलॉजी होता है जिसमें कोई फेनोमेना हम लोग लाइफ एक्सपीरियंस का एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी में बेसिकली ग्राउंड थ्योरी से डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्योरीज को, और मेटा एनालिसिस का मतलब होता है बहुत से स्टडीज को एक साथ में कंबाइन करके उसके रिजल्ट को स्टडी करना। अच्छा, स्टेजिंग ऑफ कार्सिनोमा ऑफ कोलोन एस टाइप 1 2 3 4 बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ स्केल? ये कौन सा स्केल हुआ? ये हो गया ऑर्डिनल स्केल। बेसिकली यहाँ पे एक रैंकिंग देखा जा सकता है, ये एक ऑर्डर में ये कैटेगराइज किया गया है, ये हो गया ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। A researcher want to analyze the difference between mean of more than two group. The statistical test to be used for the researcher. तो इसमें कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा? इसमें यूज किया जाएगा एनोवा, क्योंकि देखिए मोर देन 2 ग्रुप है, तो जब भी हम मीन कंपेयर करते हैं मोर देन 2 ग्रुप तो एनोवा टेस्ट करते हैं। किसी 2 ग्रुप का अगर करना होगा मीन तो हम लोग टी टेस्ट करते हैं, ठीक है। कोई कैटेगरिकल डेटा अगर एनालाइज करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। अच्छा, in a normally distributed data set, what percent of population fall within 2 standard deviation of the mean? ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन के तो 68% होगा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो 95.4% होगा, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर होगा तो 99.7% होगा। ये वैल्यू याद रखना जरूरी है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है तो इसका आंसर होगा 95.4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जो भी स्टेटमेंट दिया है कौन सा ट्रू? तो इसमें ट्रू जो है वो 1 है, ठीक है। बेसिकली 1 ये बोलना चाह रहा है कि सैम्पलिंग एरर जो है वो कम होगा जब हमारा सैंपल साइज बड़ा होगा। तो ये बात सही है, जितना बड़ा सैंपल साइज आप लेंगे आपका रिसर्च का जो स्टडी है वो उतना उसका आउटकम उतना बेटर रहता है, यानी सैम्पलिंग एरर जो होने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है।
टू स्टडी द मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया द मीडियम यूज्ड इज, बैक्टीरिया का मोबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाता है? सेमी सॉलिड मीडियम, ठीक है। बेबीज बोर्न टू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर आर गिवन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर है, उनके बेबीज को क्या दिया जाता है? तो इसका होगा डी, इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों ही दिया जाता है एज सुन एज आफ्टर बर्थ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एलिमिनेटेड इन कैंड फूड, कैंड फूड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एलिमिनेटेड रहता है? वो है क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिन्सम। अच्छा, a man walking in a clinic and is complained of an ulcerated lesion in his penis. It is painless and appear to be healed on its own. Which of the following is probably be the cause? ठीक है, क्योंकि ये पेनलेस है और ये अल्सरेटेड लीजन है तो ये होगा सिफिलिस। बाकी के 25 क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। आप लोग ने कितने इस 25 क्वेश्चंस में कितना करेक्ट आंसर किया हुआ था, आप स्कोर ज़रूर से लिख के बताइएगा। थैंक यू।